Welcome back to another vlog, guys. If you don't know me, I'm Dr. Shreya Datta. I completed my MBBS from Russia, Kuwait State Medical University. बताएंगे आपको कि स्नीक इन करने वाले पिज़्ज़ा और फ्राइज कैसे स्नीक इन करके अंदर I recently got married and currently I'm pursuing MD anesthesia from a private medical college in UP. I completed my internship from Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, and in this video I'm going to share snippets from my life. So guys, finally my district residency program ended. I did a little bit of this, a little bit of that, and a little bit of a lot of things in my DRP, which I'm going to take you through. Hello guys, I just got out the shower and guess what? I finally got my first free casting call. This is just a trial photo shoot kind of call where they're just going to evaluate me, but most people that I've talked to earlier have charged for this process as well. This is the first time I'm getting called by someone who is not charging for this as per se. Let's go there tomorrow and we'll check it out. So कल के लिए मेरा पूरा प्रोग्राम बना हुआ है. कल भी मैं ड्यूटी चली गई थी DRP से निकल के ही. एंड जैसे कि आपको पता है वीकेंड तो बहुत ही बढ़िया रहा. वी वेंट फॉर अ ट्रिप टू नकुचिया ताल. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट ब्लॉग, डू वॉच इट. उसके बाद से ही मेरी DRP और ड्यूटी चल ही रही है. तो कल भी मैं ड्यूटी में गई हुई थी और आज भी आज तो खैर मैंने रेस्ट कर लिया. जब भी मुझे रेस्ट डे मिलता है मेरे पास हज़ार और काम होते हैं, जैसे कि आई हैव प्रोडक्ट्स टू शूट फॉर कोलैब एंड स्टफ लाइक दैट. और कल एक जैम पैक डे है. कल सुबह मुझे पहले DRP जाना है, उसके बाद मुझे जाना है कास्टिंग कॉल के लिए, जिसके लिए बाय द वे मुझे अभी रिसर्च करना पड़ेगा. मुझे कुछ नहीं पता कैसे होता है, क्या आउटफिट पहनना है, पोर्टफोलियो वगैरह का क्या सीन है, ये सब कुछ नहीं पता. तो आई जस्ट लुक दैट अप. इट विल बी अ गुड एक्सरसाइज. देखो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है. आई नो जाके रिजेक्शन भी हो सकता है, बट वट एवर एटलीस्ट आई बी प्रिपेयर टू गो बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वन इफ़ देयर इज़ अ नेक्स्ट वन एवर. तो जैसे कि मैंने बोला कि मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी करना है. एंड बाकी एक प्रोडक्ट है फेस मास्क फॉर द डबल जिन, तो उसके लिए मुझे प्रोडक्ट शूट भी करना है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू शूट दैट कोलैब प्रोडक्ट टुडे बिकॉज कल मेरा कास्टिंग कॉल है. सो आई कैन promote that product in a way कि how I prepare for my first ever casting call. And yeah, let's see. अगर आप मुझे कोलैब्स में देखना चाहते हो या मेरे UGC यूज़र जनरेटेड कंटेंट रील्स देखना चाहते हो या जानना चाहते हो कि आप भी ऐसा कैसे कर सकते हो, तो यू शुड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, जिसकी मैंने चैनल डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है. एंड या सो I'll take you along. Oh, by the way, कल एक और कोलैब शूट भी है आफ्टर दिस कास्टिंग कॉल विच इज़ ऑल्सो इन द सेम एरिया. तो मैं एरिया वाइज अपने काम डिवाइड कर लेती हूँ. जब जिस एरिया में जब काम लगे तब वो काम कर लेती हूँ. तो वो उसी एरिया में है. एंड उसमें क्या है कि एक शॉप में जाके मुझे रील्स बनाने हैं एंड वो मुझे प्रोडक्ट लेने देंगे वहाँ से. तो वो भी करूँगी कल. और उसके बाद फिर मेरे को शाम को ड्यूटी भी जाना है. यू नो द फनी थिंग अबाउट दिस branch and that branch, as in my real branch, that is being a freelance anesthetist, and the other branch being a freelance content creator. The common thing between that is they both have agents, and there are places that you have to get to in time, right? रेडी होके बस पहुंचना है कहीं ना कहीं और फिर आगे का ऊपर वाला देख लेते हैं. सो टच वुड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई विल कीप अपडेटिंग यू. सबसे पहले तो मैंने शैम्पू कर लिया और मैंने ये वाला विटामिन C, जो कि ओशन ब्यूटी का विटामिन C सीरम है, बहुत ही अच्छा है, ये मैंने लगा लिया. इससे अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है स्किन. टैनिंग फेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे. And I think these are two essential things that you need to do before going for any casting. Your hair should look clean and nice and skin should look well moisturized. ऐसा प्रैक्टिस करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रोज़ 5 मिनट मेडिटेट कर लूँ. मैंने नाम ले रखा है तो मैं नाम लेती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ मैं कोई भी एक स्वीट चीज़ भगवान जी को प्रसाद में चढ़ाऊँ. तो आज मैंने ये चढ़ाया था एंड आई विल हैव दिस प्रसाद राइट नाउ. एंड इसके अलावा मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगी जो आज मैंने खाया है, सो दैट यू नो व्हाट यू कैन ईट बिफोर अ कास्टिंग कॉल. सुबह से मैंने एक सैंडविच खाया है, आधा चीला खाया है फॉर ब्रेकफास्ट. लंच में मैंने रायता
विथ अ लिटिल बिट ऑफ मटर पनीर एंड थोड़ा सा दाल खाया था। रोटी मैंने स्किप कर दी थी, रोटी के जगह मैंने सेम प्रोपोर्शन में सैलड खा लिया था, क्यूकम्बर सैलड। और अभी स्नैक्स में मैंने चाय पी है और साथ में थोड़ा सा पोहा ट्राई किया था बिकॉज आई एम एलर्जिक टू राइस, सो आई डोंट लाइक पोहा, बट आई वॉज फीलिंग रियली अट्रैक्टेड टू द वे इट लुक्ड, सो आई ट्राइड, जस्ट टेस्टेड द पोहा। बट आई गेस मुझे वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब भी मैं एलर्जिक चीज़ें खाती हूँ, जिन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, तो मुझे स्वेलिंग और इडिमा जैसे हो जाता है। तो कल कास्टिंग है तो आई शुडंट हैव हैड दैट, बट तब मुझे नहीं पता था। खैर अभी मैं ये ड्रिंक पीऊँगी एंड नाइट में प्रॉबली मैं सिर्फ सैलड खाऊंगी या फिर सिर्फ चिया पुडिंग खा के सो जाऊंगी। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। टुमारो इज़ अ बिग डे। लिटरली मेरे पिंटरेस्ट के विजन बोर्ड में ये सारी चीज़ें ऐड हो रही है जो एक टाइम पे मेरा ड्रीम था, और साथ साथ मैं जर्नल भी करती हूँ। आई बिलीव इन टेकिंग डाउन आइडियाज़ फॉर यू नो फॉर द फ्यूचर, सो दैट आपके पास एक फिज़िकल कॉपी हो ऑफ ऑल योर गोल्स एंड व्हाट यू वांट टू डू। और जब भी कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होता है मेरे लाइफ में, मैं उसको जर्नल में प्लान आउट ज़रूर कर लेती हूँ, या उसका जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो आज एक सिग्निफिकेंट डे है। आई बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एवर टू बी called by a casting agency for free for photo shoot, and I'm going to note it down on this diary. साथ साथ मैं प्लानिंग भी कर लूँगी about things that I need to pack and stuff tomorrow, because tomorrow is going to be a long day. एंड मैं टू डू लिस्ट वगैरह सब कुछ अभी बना लूँगी इसमें बैठ के चलना। मैं कोलैब के लिए रेडी होने जा ही रही थी, बट मुझे याद आ गया कि मेरा ट्राइपॉड स्टैंड जो है वो मेरे मदर इन लॉ के बैग में रह गया है, पर्स में। वो उनके साथ नोएडा चला गया और मैं यहाँ हापुड़ में हॉस्टल में फंसी हुई हूँ। तो लेट्स सी, वी हैव टू वर्क विदाउट अ ट्राइपॉड स्टैंड टुडे। So guys, fast forward to the day of casting, my first ever free shoot. सुबह सुबह I reached DRP. वहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड की वीडियो बनाई ब्रेक टाइम पे. I met a new friend there, Anmol. She's from Rama Medical College, also in Hapur. I have picked up Wicked Good. उसके बाद सीधा मेट्रो लेके मैं पहुँच गई अपने शूट वाले लोकेशन पे. So I took the Shaistal metro and then I reached Saket. वहाँ पे जाके मैंने फटाफट वॉशरूम में जाके DLF मॉल के मैंने कर ली बहुत ही बेसिक मेकअप, बिकॉज़ यू आर नॉट सपोज टू डू मेकअप बिफोर अ कास्टिंग कॉल, बिकॉज़ वो आपके नेचुरल स्किन हेयर को एवेलुएट करते हैं। तो बहुत ही नो मेकअप लुक मैंने कर लिया, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। बेसिकली इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई हैड नो क्लू व्हाट टू डू। आई ऑल्सो वाज चूइंग ऑन टू अ च्युइंगम बिकॉज आई डिडंट वांट टू हैव बैड ब्रेथ। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक हेल्प्ड me to nail another shoot which was also for free, which was in collaboration with a makeup artist and a hairstylist. इस पर्टिकुलर डे पे मुझे बस इंट्रोडक्शन वीडियो शूट करने को मिला. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाया है एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है. एंड ये जो मैंने ब्लैक टॉप पहना है ये मैंने इंस्टाग्राम से टिप लिया था कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कास्टिंग कॉल यू शुड वेयर समथिंग न्यूट्रल लाइक दिस एंड विद बेयर मिनिमम मेकअप यू शुड अटेंड द कास्टिंग कॉल. तो इट वाज अ गुड फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इसके बाद मुझे 2-3 और प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफर मिला, लाइक फॉर मेकअप एंड फ़ोटोशूट कोलैबोरेशन एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो भी मैं आगे आपसे शेयर करूँगी. इसमें मैंने मेकअप के लिए फाउंडेशन में यूज़ किया डियोर एंड ब्लश भी मैंने डियोर का ही यूज़ किया था. एंड शार्लेट टिलबरी का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर और लिपस्टिक यूज़ किया था. रोड का लिप ग्लॉस, ये मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है. आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस मेकअप. फॉर माई आई लैशेज़ आई यूज्ड सिंपल मास्कारा फ्रॉम डबल ट्रबल. So guys, most of you have given your FMG exam and got your results, and I know how it feels to be on the winning side as well as to be on the losing side. हालांकि मैंने FMG एग्ज़ाम एक बार में क्लियर कर लिया था, बट नीट PG का एग्ज़ाम मैंने एक बार ड्रॉप लेके दिया है. मैं आपको उसके पीछे स्टोरी बताती हूँ. FMG एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैंने RML में दिल्ली में इंटर्नशिप किया और DMC के लिए रजिस्टर किया. उसके बाद मैं मिली अपने लव ऑफ़ माई लाइफ से, हु इज़ माई नाउ हस्बैंड,
रोहित, एंड हम दोनों साथ में डैम्स की क्लासेस अटेंड करते थे, ऑफलाइन क्लासेस फॉर नीट पीजी प्रेपरेशन। तो इनिशियली जब मैंने 2024 में नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया था वो तो काफ़ी अच्छा गया था। फॉर अ फर्स्ट टाइम इट वाज क्वाइट गुड। माय रैंक वाज अराउंड 55,000, जिसमें मुझे डीएनबी एनेस्थीसिया मिलने के चांसेस थे मध्य प्रदेश में। मैंने ज़ाइनेट वगैरह पे चेक किया था, एंड क्या कहते हैं, मेरे रैंक के आसपास वालों के रैंक्स भी देख रही थी मैं कॉन्स्टेंटली काउंसलिंग के रिज़ल्ट्स में, तो उनको वही सब मिल रहा था। बट मैंने सोचा कि डीएनबी एनेस्थीसिया फ़र्स्ट टाइम में लेने से पहले मैं अपने आप को एक और चांस देती हूँ। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू टेक अ ड्रॉप एंड आई प्रिपेयर अगैन फॉर नीट पीजी 2025। आई मीन नीट पीजी 2023 वाले में 55,000 रैंक था। फिर मैंने नीट पीजी 2024 में फाइनली ये रैंक सिक्योर किया, जिसमें मुझे यहाँ पे पीजी मिल गई हापुड़ में इन एनेस्थीसिया। बट मैं हमेशा रिग्रेट करती हूँ कि जैसे मैंने एफएमजी फ़र्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया था, वैसे ही अगर नीट पीजी की 55,000 रैंक पे मैं डीएनबी एनेस्थीसिया भी ले लेती, तो नेक्स्ट टाइम जो चीज़ हुआ, ये जो एग्ज़ाम कैंसिल वाला सीन हुआ, फिर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में एग्ज़ाम हुआ, पेपर्स अलग अलग थे एंड ऑल दैट, तो वो सारा गड़बड़ नहीं होता। एंड मे बी मैं डीएनबी एनेस्थीसिया कर रही होती, बट उसके लिए इतना फ़ी नहीं पे करना पड़ता जितना मैं अभी पे करती हूँ, एंड सब्जेक्ट सेम ही होता है एनेस्थीसिया। तो मैंने बेकार में 1 साल ड्रॉप लिया। एज एन एफएमजी स्टूडेंट मेरा माइंडसेट हमेशा से था टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एंड ये एक हॉबी है मेरा टू क्रिएट कोलैबोरेशन वीडियोज़। तो मैंने उसी फील्ड में थोड़ा और एक्सप्लोर किया बाय गोइंग फॉर फोटोशूट अपॉर्चुनिटीज़ एंड बाय कोलैबोरेटिंग विद मेकअप आर्टिस्ट एंड स्टफ। मैंने बहुत सारे फ्रीलांस मॉडल्स के इंस्टाग्राम पेजेस पे देखा कि वो क्या करते हैं, एंड आई ट्राई टू रिपीट द सेम थिंग टू एक्सपैंड माई होराइजन। उसके बाद मैंने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली साकेत से, एंड कुछ गिफ्ट वगैरह लेना था वो सब ले लिया, और फिर मैं चल पड़ी ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के लिए मुझे गाज़ियाबाद वापस आना था, तो शाहिद स्थल जाने से पहले कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे मैंने चाय उससे मस्त चाय पी और साथ में खाया खाकरा। चाय पीते पीते मैं सोच रही थी कि मॉडलिंग और लोकम ड्यूटी आर काइंड ऑफ लाइक सिमिलर। आपको बेसिकली एक एजेंट को पकड़ना होता है, एंड देन दे डिस्पैच यू टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर यू आर रिक्वायर्ड। अगर कोई शूट है, मेकअप आर्टिस्ट या हेयर स्टाइलिस्ट के साथ कोलैबोरेशन है, तो वो भी अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो स्काउट करना ईजी होता है। सिमिलरली ड्यूटीज़ भी आपको एजेंट ही असाइन करके देते हैं। तो बोथ आर फ्रीलांसिंग, बोथ हैव एजेंट्स एंड बोथ हैव अपॉर्चुनिटीज़। तो इसी के साथ मैं नाइट ड्यूटी पे पहुंच गई, मॉडल से बन गई सीधा डॉक्टर, एंड खूब सारे पेशेंट्स देखे। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में फिर से चली गई डीआरपी। Okay guys, so today I'm going to share with you what happened at the casting exactly. It was not a casting, but it was a look test. So they took a few pictures of me, they made me write on a whiteboard, made me shoot my introduction video. It was like a training to apply to different agencies, and I don't know when I'll get the raw files of whatever they took, because usually they charge a certain amount if you ask them for the database. They try to build their own database, but when it comes to sharing with the model, they start speaking about charges and stuff. And I don't know if I'll ever get the raw files. If I ever do, I'll share with you, but I shot some behind the scenes and it was a fun experience. I always kind of wanted to hold that whiteboard and introduce myself, get my profiles shot, and yeah, it was quite fun. So soon after the shoot I had to go to the duty for night duty, and then in the morning I had DRP. Then finally I came back home this afternoon, and I also had to do Vaibhav Lakshmi Puja today. Like I mentioned, I do this ritual every Friday where I just eat once in a day after doing the puja. So I'm going to do my dinner right now, and I'll see you again very soon. मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी that towards the end of my DRP, I was consequently having low BP. I don't know whether it was because of dehydration or loose stools. I am not sure why, but I used this opportunity to inject glutathione into my veins with this fluid, and in future hopefully I will be doing drip therapy more often. And I also ordered an IV stand from Amazon because I'm obsessed with the concept of drip therapy, and as an anesthetist I love dealing with fluids, supplements, IV cannulation and stuff like that.
It's all under my domain, and I think drip therapy can be a very nice project. तो मैंने जल्दी से ये स्टैंड अनपैक कर लिया, IV स्टैंड, और it is so lightweight and mobile that I got happy. By the way guys, if you're pursuing PG residency in India and you have done your MBBS abroad, then you will relate with me कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी different होती है. Things can get toxic at times, and कभी कभी people are just not ready to understand that you're going through a burnout, or maybe you're not feeling like your best self. लोग पीछे पड़ जाते हैं and they just try to make sure that you work the hardest, which is not always right. Morning guys, आज मेरा सेकंड फ्री फ़ोटो शूट है, फ़ोटो शूट फॉर लुक टेस्ट, और उसके लिए मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है. लास्ट टाइम मैंने फेस को एक्सफोलिएट किया था, वर्कआउट किया था, खाने पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था, बट इस बार तो मैंने फुल ऑन खाया है. कल संडे था, मैं दिल्ली गई हुई थी, एंड आई हैड लाइक लच्छा पराठा विद मशरूम, विद दही कबाब, विद काला खट्टा, यू नेम इट, आई हैड इट. एंड सुबह मैंने ब्रेकफास्ट अभी मैं सोच रही हूँ बस चाय के साथ एक नारियल के लड्डू खा लूँ. इट्स बेसिकली मेड ऑफ गुड़ एंड नारियल. इट्स फेमस इन बंगाल. सो आई एम गोइंग टू जस्ट हैव दैट. एंड स्किन का मुझे लग रहा है जो मैंने ग्लूटाथान ऐड कर दिया था मेरी ड्रिप थेरेपी में बीच में जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दैट इज़ वर्किंग. तो आई डोंट थिंक एक्सफोलिएशन की नीड है अभी. एंड आई एम रनिंग लेट. पहले मुझे DRP जाना है, फिर मुझे दिल्ली जाना है फॉर दिस शूट, एंड उसके बाद मुझे एक शॉप जाना है, फिटनेस शॉप, जहाँ पे जाके मुझे शॉप के बारे में रील बनाना है इन एक्सचेंज फॉर अ प्रोडक्ट. सो आई हैव अ जैम पैक डे. उसके बाद भी अगर टाइम बचा तो मैं गौतम नगर में जाऊँगी. आई विल टॉक टू सम ऑफ द न्यू FMG मेडिकल कोचिंग सेंटर्स. आई विल सी इफ़ आई कैन हेल्प देम इन एनी पोटेंशियल, और बाकी नोट्स वगैरह का भी देखूँगी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था जो बैक एंड पे वर्क करता था ऑन एडिटिंग द ऑनलाइन वीडियोस, ऑन एडिटिंग देयर नोट्स एंड स्टफ लाइक दैट. तो ये सारा कुछ मैं जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करूँगी. एंड ये जो नोट्स वगैरह का मैंने सोचा है जाके देखने का FMG कोचिंग में एंड ऑल, ये सिर्फ इसलिए ताकि मैं पढ़ाई में इन्वॉल्व रह पाऊँ, क्योंकि घर पे बैठ के वीडियो देख के नोट्स बनाना इज़ वन थिंग, एंड कॉन्स्टेंटली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. एंड मुझे लगता है सेकंड वाले में पोटेंशियल ज़्यादा है कि मैं ज़्यादा पैशन के साथ नोट्स वगैरह रिवाइज करूँगी एनेस्थीसिया के, जब मुझे ऐसा लगेगा कि इट्स ऑल्सो पार्ट टाइम थिंग दैट आई एम डूइंग, नोट्स एडिट करना ऑनलाइन ऐप्स के लिए, और मे बी इफ़ आई गेट लकी उन ऐप्स के लिए यू नो टू मेक ऑनलाइन वीडियोज़ टू टीच पीपल. क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, ऐसे बहुत सारे सेटअप्स हैं जो फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स हैं, फॉर FMG स्टूडेंट्स. तो अगर मुझे मेंटरशिप का भी चांस मिला दैट विल बी द बेस्ट. अगर नहीं तो कम से कम बैक एंड पे नोट्स वगैरह वीडियो वगैरह एडिट करने का चांस मिला, दैट विल ऑल्सो बी नाइस, क्योंकि मैं उसी बहाने वीडियो और नोट्स सारे देख लूँगी, और मेरा पढ़ाई का पढ़ाई भी हो जाएगा, और एक पार्ट टाइम चीज़ भी हो जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट किसी इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएट भी हो जाऊँगी. Let's see how it goes. For my next shoot, I just wore this casual T-shirt with white bottom pants, जिसके नीचे मैंने ये crop top डाल दिया था just for the photo shoot. This particular day I had two shoots. First I had to go to Pic Studio for a video shoot in which I had to practice a script in front of the camera and say it out loud without looking at it. And also they tried and tested me for UGC collaboration scripts, where I had to promote a product. It was basically like an audition for UGC creation of UGC reels, for which I did my own makeup, and I took the metro. This was near Ramakrishna Mission Ashram station on the blue line. और फिर उसके बाद actually no, it was near Punjabi Park. It was near Punjabi Park station. फिर उसके बाद I headed off to my next shoot location, which was in Saket. So this was another free collaboration with a makeup artist and hairstylist, and in exchange for the free makeup and hairstyle, I could put on dresses from the selected piece of outfits that were there on reels, and I could pick an outfit and then just pose in that outfit with the makeup and the hair, and in return for this I would get those pictures. And I think it was quite
a great experience considering it was my first time. And every girl wants to play dress up, and this was like a dream come true. Working under the lights, the camera, and the backdrop, and everything. It was almost like a portfolio shoot, and it felt really great. I changed into 4 outfits, both Indian and Western. So my first outfit was a red dress, then this was the next one, and then I wore a sari dress and also a salwar. Then I went to Muskan Cafe to have its famous burgers. If you live in Ghaziabad, you know what I'm talking about. Moving on to my next project, which was a shoot inside a salon where I would take you through the salon and its services in exchange for a free service. I got a facial peel, chemical peel done in exchange for giving a salon tour. स्ट्रॉन्ग पीस राइट तो जैसे जैसे स्किन का बैरियर होता है जिस हिसाब से होता है हम उस हिसाब से Considering that the Glonic salon is in Noida Central 50 Mall, it's quite close by my house, my in-laws house, and I can go there anytime. And I really like the results. My skin was glowing. कि पिज़्ज़ा स्नीक इन करने वाले पिज़्ज़ा और फ्राइज कैसे स्नीक इन करके अंदर लेके पिज़्ज़ा ने अपना पकड़ 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 Oh, this is like a dream. Wow. There's a rainbow behind me. Wow. सिर्फ इतना पार्ट है ये है ना ठीक है हमें निडल इसके ऊपर ये फेशियल यहाँ का है इसके ऊपर यहाँ पे ड्रग इनफिल्ट्रेट करनी है और ये नर्व नीचे Okay guys, तो अगर आपको ये content अच्छा लगा, then do like, share and subscribe. Also visit my Instagram. There I give daily updates about my life. I also share notes sometimes, especially if you are interested in working in ICUs, then you should follow my Instagram. ये था एक छोटा सा DMart haul. Basically residency can get hard at times, and from time to time you should invest in chocolates and cute stationery and toffees and stuff like that, just to keep yourself motivated. And if you like more vlogs like this about my residency, then stay tuned for the next one.